नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला पे। आज मेरे साथ में आप जो है अपना इतिहास के सिलेबस में जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम के लिए दे रखा है, उसमें से आपने जो है अभी हमसे पढ़ लिया है हड़प्पा सभ्यता को। अब जो है आप पढ़ेंगे हमारे साथ में बौद्ध धर्म। अभी इसके बीच में जो है वैदिक संस्कृति बची है, उसको भी मैं अगले टॉपिक में भी करा दूँगा, लेकिन आज जो है हम पढ़ेंगे वो बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म में जो है ये भी छोटा सा एक टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा, चीज़ें ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं इसमें से। जितनी चीज़ें पूछी जाती हैं वो सभी चीज़ों को मैंने इसमें जो है अपने इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। सभी चीज़ें शामिल कर लूँगा कि यहाँ कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं। जितनी भी बातें बताऊँ वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। आप जो है इसको पूरा स्टार्टिंग से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कहीं से भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, वो 1 नंबर आपके जो हैं उससे आपको मिल जाएंगे। इसलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। आज जो है कुछ भी टाइपिंग नहीं है, आज जो है सब कुछ हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है किसने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी? बौद्ध धर्म की स्थापना जो है गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध स्थापना की थी इन्होंने। और इनके बचपन का नाम जो था वो क्या था? सिद्धार्थ। ये बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम लिखते हैं हम। पिता का नाम इनके था शुद्धोधन। शुद्धोधन। और उसके बाद में इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था महामाया देवी। महामाया देवी, ये इनकी माता का नाम था। इनका जन्म जो है वो कब हुआ था? जन्म के बारे में जानते हैं हम। जन्म इनका हुआ था 563 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ था? नेपाल। नेपाल में की तराई क्षेत्र है कपिलवस्तु। कपिलवस्तु, ठीक। कपिलवस्तु के समीप में जो है लुम्बिनी नामक ग्राम। कपिलवस्तु जैसे बड़ी जगह थी, उसका पास में लुम्बिनी गांव था, उसमें इनका जो है जन्म हुआ था। लुम्बिनी ग्राम, ठीक, इसमें इनका जन्म हुआ था। इसके बाद में इनके जो है पत्नी के बारे में जानते हैं। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। रुकिए जरा, इसको सही से लिखते हैं जिसमें आपको समझ में आए। यशोधरा, ये इनकी पत्नी थी। पत्नी। इनके जो है पुत्र का नाम क्या था? पुत्र था इनका राहुल। राहुल, ये हो गया। देखिए आपके जो यूपी ट्रिपल एस सी ने आपका सिलेबस दे रखा है उसमें साफ साफ लिख रखा है बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध, ब्रैकेट में फिर आगे लिखा हुआ है यहाँ पर जीवनी और शिक्षाएं। जीवनी और शिक्षाएं मतलब हमें जो है इनकी जीवनी, मतलब इनके माता पिता और ये सब जो है ये जीवनी में ही आता है, इसीलिए हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, पिता कौन थे। ये सारी चीज़ें हमने आपको इसीलिए ही बताई हैं, जिसमें जो है ये चीज़ें कहीं से भी पूछी जाएँ तो आपको पता रहें। ये देखिए, और जब इन्होंने जीवनी कह रखा है तो यह सब चीज़ें पूछी भी ज़रूर जाएंगी कि हाँ हो सकता है इनमें से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाए, ठीक। ये हो गया आपका इतनी चीज़ें। जब यह युवावस्था में थे तब एक बार की बात है, ये जो है रथ यात्रा कर रहे थे। रथ यात्रा करते टाइम, यहाँ लिख देते हैं आपको, रथ यात्रा ये कर रहे थे। उस टाइम पर इन्होंने 4 चीज़ें देखी थी। कौन कौन सी 4 चीज़ें देखी थी ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक। ये चीज़ें भी क्वेश्चन में पूछी जाती हैं कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इन्होंने कौन सी ऐसी 4 चीज़ें देखी थी जिनसे इनका मन परिवर्तित हो गया था और ये जो है दुनियादारी छोड़ दी थी इन्होंने। तो इनका कौन कौन सी चीज़ें देखी थी? 1 नंबर पे था अत्यंत दुर्बल व्यक्ति। अत्यंत दुर्बल वृद्ध। दुर्बल वृद्ध को इन्होंने देखा। उसके बाद में जो है दूसरे नंबर पे इन्होंने क्या देखा? रोगी व्यक्ति देखा। रोगी व्यक्ति। फिर तीसरे नंबर पे इन्होंने जो है क्या देखा? मृतक अर्थी देखी थी। एक इंसान जो है उसकी मृत्यु हो गई थी, उसकी इन्होंने अर्थी देखी थी, कुछ लोग ले जा रहे थे, ठीक। फिर उसके बाद में परिजनों को शोकाकुल देखा, और जब यह इसकी मृत्यु हो गई थी तो परिजनों को शोकाकुल देखा कि कितने परिजन जो हैं वह दुखी हो गए हैं, ये देखा इन्होंने। फिर इन्होंने क्या देखा? सन्यासी को।
सन्यासी जो था वह जो है चिंता मुक्त था, एकदम चिंता मुक्त घूम रहा था बिल्कुल ही। तो ये चीज़ें इन्होंने देखी थी घूमते हुए। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने को जो ये सही चीज़ें देखी, इनका मन हो गया परिवर्तित। फिर इन्होंने जो है सत्य और ज्ञान की खोज के लिए, सत्य एवं ज्ञान की खोज के लिए, ज्ञान की खोज के लिए इन्होंने 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष, ठीक, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है अपना गृह त्याग किया था। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने जो है कितनी वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। और इस जो गृह त्याग इन्होंने किया था इसको कहा क्या जाता है, इसको जो है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसको जो है ये इसके लिए पर्टिकुलर शब्द बोला गया है, ठीक। तो ये चीज़ भी आपसे पूछी जाती है, ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको क्या कहते थे। गृह त्याग किया 29 वर्ष की आयु में, 4 चीज़ें क्या देखी थी, अर्तन दुर्बल वृद्ध देखा था, रोगी व्यक्ति देखा था, मृतक देखा था, अर्थी में थे, और उसके साथ में जो सारे परिजन थे वह शोकाकुल थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे। सन्यासी देखा जो कि चिंता मुक्त था। ये इनकी चीज़ों ने इनका मन में जो है परिवर्तन ला दिया। फिर आगे की चीज़ देखते हैं हम। जब इन्होंने अपना घर त्याग किया, फिर जब बाहर निकले होंगे तो फिर उन्होंने जो है सबसे पहले बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ पर, आला कलाम नामक सन्यासी थे, इनके यहाँ पर इन्होंने जो है सबसे पहले इनके आश्रम में, वैशाली में, ये कहाँ था, वैशाली, यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले तपस्या की। उसके बाद में जो है ये जो आला कमार थे, आलार कलाम जो थे, ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे, सांख्य दर्शन के आचार्य, ठीक। ये हो गया आपका। चलिए फिर देखेंगे आगे हमारा क्या है, आगे जो है इनके बारे में। इसके बाद में जो इनको फिर जब ये इन्होंने 35 वर्ष की आयु हुई इनकी, 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 वर्ष की आयु जब ये 29 वर्ष छोड़ दिए, फिर उसके बाद में 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति, ठीक। अब कब ज्ञान प्राप्त हुआ था, वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पीपल का वृक्ष, एक पीपल के वृक्ष के नीचे। अब पीपल के वृक्ष का नाम भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसका नाम था अश्वत्थामा, यह पीपल के वृक्ष का नाम था। इनके नीचे जो है इनको सत्य के दर्शन हुए, और ये फिर जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये जो है महान बुद्धत्व कहलाए, बुद्धत्व, ठीक। और उसके बाद में जो है उनका ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता था, ज्ञान प्राप्त करना, इसको क्या कहा जाता था, ये जो है पूछा जाता है आपसे, इसको कहा जाएगा संबोधि। जो इसमें जैसे आपको इधर ये वाला बताया मैंने ना, जैसे ये हो गया अश्वत्थामा, इसके बाद में ये हो गया इनका घर त्याग करना, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। महाभिनिष्क्रमण कहते थे गृह त्याग करने को, वैसे जो पीपल का वृक्ष था उसका नाम अश्वत्थामा था। फिर उसके बाद ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन सा शब्द है, संबोधि। ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं क्वेश्चन में। फिर आगे देखेंगे, बुद्ध ने जो है सबसे पहले सारनाथ में, बुद्ध ने सारनाथ में, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सारनाथ में जो है इन्होंने 5 ब्राह्मणों को अपना सबसे पहला उपदेश दिया था, 5 ब्राह्मणों को, ठीक, ये इन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। अब इस उपदेश देने को जो है क्या कहा जाता था, जो सबसे पहला उपदेश दिया इन्होंने कहा धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इनको जो है पहला उपदेश जो दिया था। अब ये पूछा जाता है आपसे कि पहला उपदेश कहाँ दिया गया था, कितने लोगों को दिया था, और इसको कहते क्या थे, ठीक, ये चीज़ हो गई। उसके बाद में जो इन्होंने अपना शिष्य सबसे पहले किसे बनाया, शिष्य जो है इन्होंने अपना सबसे पहले 2 लोगों को बनाया, तपस्सु और एक था कलिक। ये जो है 2 लोग थे शूद्र। इन 2 शूद्रों को इन्होंने जो है सबसे पहले अपना शिष्य बनाया। इसके बाद में आपसे जो पूछी जाती हैं चीज़ें, इनकी मृत्यु के बारे में पूछी जाती हैं, और कि ये इनकी जीवनी में ये जो है मृत्यु इनकी जो हुई थी वो 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पर हुई, कुशीनारा।
जो है ये कुशीनगर के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये देवरिया, इस टाइम पे देवरिया ज़िला उत्तर प्रदेश के पास में है। ठीक, ये हो गया आपका। कब जो है ये ईसा पूर्व भी पूछ लेते हैं आपसे, 483 ईसा पूर्व। अब इसको कहते क्या थे? इसको कहते हैं महापरिनिर्वाण, यह इसको कहा जाता है। इनका जो है निर्वाण को प्राप्त करना जो है, मतलब मृत्यु जब हुई इनकी, तो उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ये चीज़ हो गई। बुद्ध की मृत्यु जब हो गई, इसके बाद में इनके जो अवशेष थे उनको 8 भागों में बांटा गया। 8 भागों में इनके अवशेषों को बांटा गया, और वही जो है 8 भाग हैं, उन्हीं को ही सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित रखने के लिए इसमें इन 8 भागों को स्तूप का निर्माण कराया गया। आपने स्तूप का नाम सुना होगा ना, तो स्तूपों का निर्माण कराया गया। क्यों? इनके जो 8 भाग जो है मृत्यु के बाद अवशेष थे, इनके 8 अवशेष, इनको जो है उन्हीं स्तूपों के अंदर रखकर स्तूप बनाए गए हैं। और फिर गौतम बुद्ध ने सील, समाधि तथा प्रज्ञा को दुख निरोध का साधन बताया था। ये इनकी शिक्षा में आता है कि सील, समाधि और प्रज्ञा, इसको जो है इन्होंने दुख निरोध का साधन बताया है। बुद्ध जो थे वो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बुद्ध जो है पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत पे भरोसा के सिद्धांत को मानते थे। ठीक, ये इसके सिद्धांत को मानते थे। और लेकिन जो है आत्मा की अमरता, मतलब ये नहीं मानते थे कि आत्मा जो है वह अमर है, कि सिद्धांत को इन्होंने नहीं माना। ये आपका क्रॉस लगा दिया इसके आगे। और मानते किसको थे? पुनर्जन्म का तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत है वो क्या कहलाता है, ये भी पूछा जाएगा आपसे, जब भी पूछे जाते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। अभी आपको जब हम क्वेश्चन करवाएंगे इसके, तो देखेंगे आप कि ओल्ड ईयर में यही सब क्वेश्चन इसके पूछे गए हुए हैं। क्या है इसका जो है बौद्ध धर्म का सिद्धांत को क्या कहते हैं? प्रतीत समुत्पाद। ठीक, समुत्पाद, ये जो है कहलाता है बौद्ध धर्म का सिद्धांत। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ भी जान लीजिए आप। इसका अर्थ होता है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं और वो इस प्रकार उन पर निर्भर हैं। यह इसका जो है अर्थ होता है, जो है इसका अर्थ हो गया। ठीक, चलते हैं आगे, हम आगे जानते हैं। बुद्ध जो है 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया इन्होंने। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। कौन कौन से थे वे? एक था दुख, जीवन दुखों से परिपूर्ण है इन्होंने कहा। दूसरा क्या था? दुख समुदय। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है दुख का जो मूल कारण है वो अविद्या है, अज्ञान। अज्ञान है दुख का मूल कारण, दुख से परिपूर्ण है, यहाँ पे परिपूर्ण लिख लीजिए। फिर उसके बाद में तीसरा क्या बताया इन्होंने? दुख निरोध। दुख निरोध का क्या मतलब था? दुख का अंत जो है वह संभव है, जिस कारण से दुख होता है उससे समाप्त कर देने पर दुख जो है समाप्त हो जाएगा, ये इन्होंने कहा। फिर उसके बाद चौथा जो बताया इन्होंने, वह बताया दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक, ये बताया दुख के कारण जो है अविद्या को समाप्त करने का मार्ग जो है अष्टांगिक मार्ग है। ठीक, ये चीज़ हुआ। कौन सा मार्ग है? अष्टांगिक। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, गिक। ठीक, मार्ग ये हो गया। अष्टांगिक मार्ग का मतलब क्या है जान लीजिए। 8 चीज़ें इन्होंने क्या क्या बताई? ये बताई सम्यक दृष्टि। फिर उसके बाद में सम्यक, ये साज का मतलब सम्यक समझ लीजिएगा, ये सब में ही लिखा हुआ है। सम्यक वाक, फिर सम्यक कर्मार्थ, फिर सम्यक दयायाम, अगला था इनका सम्यक संकल्प, फिर अगला है सम्यक आजीव और सम्यक स्मृति, फिर लास्ट में
सम्यक समाधि। ये हो गए इनके 8 मार्ग। ठीक, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। आगे जानते हैं। आगे जो है मनुष्य के लिए बुद्ध के ने जिस धर्म का उपदेश दिया वह भिक्षु धर्म से भिन्न था तथा उस उपासक धर्म कहलाया। उसको क्या बोलते थे? उपासक धर्म। ये पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बुद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से थे? 3 रत्न जो थे इनके बुद्ध, धम्म तथा संघ, ये इसके 3 रत्न थे। उसके बाद में जो है बुद्ध पशु बलि, घोर तपस्या, संसार त्याग, जाति पाति तथा छुआछूत के ये सब विरोधी थे बुद्ध। इन चीज़ों को याद रखिएगा। किस किस चीज़ का विरोध करते थे? पशु बलि, घोर तपस्या, इसके बाद में संसार त्याग और जाति पाति के घोर विरोधी थे, छुआछूत के भी। ठीक, ये हो गया। बुद्ध ने कहा कि सभी को 10 सीलों का पालन करना चाहिए। पुरुष रहते थे। बाद में जो है इन्होंने महिलाओं को भी अब एंट्री दी। महिलाओं को कब एंट्री मिली? पहली बार संघ में कब प्रवेश मिला? जो है कहाँ पर मिला? वैशाली में। वैशाली में सबसे पहले महिलाओं को एंट्री मिली संघ में। पहली बार महिला, ठीक, आ गई संघ में। बौद्ध धर्म के ग्रंथ को की संख्या कितनी है? ये भी पूछा जाता है आपसे। बौद्ध धर्म ग्रंथों की संख्या 3 है। इनको क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक। इनका नाम क्या क्या है? 1 नंबर जान लीजिए, सूक्त पिटक। दूसरा है विनय पिटक। तीसरा है अभिधम्म पिटक। अब त्रिपिटक जो है इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है 3 टोकरियां। ठीक, ये चीज़ें हो गई। ये सभी जो हैं किस भाषा में है? पाली भाषा में है। आगे जानते हैं अब सारी चीज़ें। जो है इसको बौद्ध धर्म जो है वो 2 प्रमुख संप्रदायों में फिर आगे बढ़ गया। एक जो था वो महायान, दूसरा जो था वो हीनयान। हीनयान बौद्ध धर्म हो गया। ठीक, बौद्ध धर्म 2 प्रमुख और फिर आगे चलकर जो है ये 18 संप्रदायों में विभाजित हो गया। जो व्यक्ति जो हैं मोक्ष प्राप्ति के बाद भी मानव जाति को उनके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे, उनको बोधिसत्व कहलाते थे। वो जो महायान बौद्ध धर्म है वह, ये महायान के बारे में बता दें, यह सुधारवादी संप्रदाय है। संप्रदाय। और जो है ये आत्मा पुनर्जन्म, मूर्ति पूजा, तीर्थों में विश्वास रखता है। और महायान जो है देवता मानकर, जो बुद्ध को देवता मानता था, बुद्ध को देवता मानता था। ठीक, लेकिन इसके बाद में जो है आगे चल के जो महायान है वह 2 भागों में फिर विभाजित हो गया। एक जो है उसका नाम क्या था? शून्यवाद। दूसरा जो था वो विज्ञानवाद। ये हो गया। शून्यवाद के जो संस्थापक थे वो नागार्जुन थे, नागार्जुन। और विज्ञानवाद के जो संस्थापक थे वो मैत्रेय नाथ, इसके संस्थापक थे। जो ये महायान है इस टाइम पर समझ लीजिए कहाँ कहाँ पर है? हांगकांग, मकाओ, चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, वियतनाम तथा इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस, नेपाल, सिंगापुर और भारत में यह महायान अभी भी विद्यमान है। हीनयान जो है रूढ़िवादी संप्रदाय था। ये जैसे सुधारवादी था वैसे ही ये रूढ़िवादी संप्रदाय था। यह जो है मूर्ति पूजा भक्ति में विश्वास नहीं करता था। यहाँ पे लिख दीजिए मूर्ति पूजा नहीं।
नहीं करता था। फिर वह भक्ति में भी विश्वास नहीं करता था। इसके बाद में यह जो है बुद्ध को ये लोग क्या कहते थे, ये महापुरुष मानते थे, बुद्ध को महापुरुष मानते थे यह लोग। ठीक, इसके बाद में जो हीनयान है वह किन दो में विभाजित हुआ, उनका नाम भी जान लीजिए। वह भाषिक और सौत्रातिक, इन दो भागों में यह विभाजित हो गया। एक बात जान लीजिए कि ईसा की 5वीं और 6वीं शताब्दी से बौद्ध धर्म के तंत्र मंत्र का इसमें प्रभाव बढ़ने लगा। तब जो है ये वज्रयान नामक जो है एक नए संप्रदाय का इसमें जन्म हो गया। यह जो है देवियों की पूजा करता था, देवियों की पूजा। ठीक, जिन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें तारा कहा जाता था। ठीक, ये हो गया। वज्रयान के सिद्धांत जो है गुह समाज तथा आर्य मंजू श्री मूल कल्प, यह जो है नामक दो ग्रंथ हैं। क्या नाम है इसका, गुह समाज और उसके बाद में आर्य मंजूश्री मूल कल्प। इन दो ग्रंथों में इसके जो है सब चीज़ें मिलती हैं। किसकी, वज्रयान की। बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन जो क्या है, भारतीय कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में रही है। गांधार शैलियों के अंतर्गत जो है सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ है। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गांधार शैलियों में हुआ है, शैलियों में। ठीक, ये चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे। अब जान लीजिए आगे की बातें। इसमें जातक, ये शब्द पूछा जाता है, जो वो बता दे रहे हैं आपको। जातक के बारे में पूछा जाता है। जातक क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित। जातक कथाओं में महात्मा गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं संकलित हैं। इन्हें कथाएं जो हैं किसमें है, पाली भाषा में। क्या है, कथा का संग्रह है, ये समझ लीजिए। कथाएं पाली भाषा में ये पूछी जाने वाले शब्द हैं। फिर उसके बाद स्तूप के बारे में हमने आपको बता ही दिया। स्तूप क्या है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर। ठीक, और या फिर इसको थुआ भी कहते हैं, थुआ। फिर आगे जो है स्तूप को चैत्य भी कहा जाता है। शवदाह से जो बची हुई अस्थियां होती, जैसे उनके 8 भागों में विभाजित किया गया था, तो उनको रखकर जो है मिट्टी का ढेर उसके ऊपर लगा दिया जाता है, तो वही जो है स्तूप बन जाता है। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और महात्मा बुद्ध के निधन के बाद उनकी अस्थियों को हमने बताया कि 8 भागों में विभाजित किया गया था। फिर उन्हीं के ही ऊपर जो है समाधियाँ बना दी गई हैं, उन्हीं को ही स्तूप कहा गया है। भारत में जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध स्तूप कौन सा है, सांची का स्तूप। कहाँ पर है ये, सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में। ठीक, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है गुहा विहार, ये क्या होता है। गुहा विहार जो है मौर्य युग में पहाड़ी पत्थरों को काटकर निवास स्थान बनाए जाते थे, जिनको कहा जाता था गुहा विहार। ये मौर्य युग की बात है। निवास स्थान को गुहा विहार कहा जाता था। ये चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे। अशोक के समय जो है निर्मित बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ की गुफा, जो है बहुत प्रसिद्ध हैं। बराबर पहाड़ी की चौथी गुफा को विश्व झोपड़ी कहा जाता है। ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर उसके बाद में बोधिसत्व, ये भी पूछा जा सकता है। वह व्यक्ति जो संसार के कल्याण के लिए कार्य करता है और निर्वाण प्राप्त करता है और पुनर्जन्म से मुक्ति को स्वेच्छा से स्थगित कर देता है, उसको संसार में बुद्ध ने पिछले जन्मों का अवतार भी माना है। मठ क्या है, मठ वह स्थान है जहाँ पर संत एवं अनेक अनुयायी रहते हैं। फिर जो है देखिए ये पूछी जाती हैं बौद्ध संगतियाँ। ये जो है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये जो है पूछी जाएंगी आपसे, जिसमें सबसे ज़्यादा पूछी जाती है तृतीय वाली। तृतीय संगति जो है वह अशोक उस टाइम पे शासक थे, और स्थान क्या था, पाटलिपुत्र। कब हुई थी, 251 ईसा पूर्व हुई थी। इसमें हुआ क्या था, इस सभा में बुद्ध की शिक्षाओं को नए सिरे से संकलित करके उसमें अधिधम्म नामक तीसरा पिटक जोड़ा गया तथा इन तीनों पिटकों को सम्मिलित रूप से त्रिपिटक की संज्ञा दी गई। इसलिए यह जो है
बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद में जो है चतुर्थ में क्या है, चतुर्थ में जो है कश्मीर में हुआ था, वासुमित्र अध्यक्ष थे इसके और कनिष्क जो है शासक थे उस टाइम पे। देख लीजिए, इसको सब जो है पढ़ लीजिएगा आप, जो है ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। बॉन्स, इसको याद करने का सूत्र देखिए क्या है, आ का से याद करेंगे आप। फिर उसके बाद में जो है आ का, रा वै पा का से। देखिए, अजातशत्रु राजगृह कालाशोक जो है वैशाली में हुई। फिर जब कालाशोक जो है शासक था वैशाली में, फिर उसके बाद जो है अशोक जब शासक था तब पाटलिपुत्र में हुई, और जब कनिष्क शासक था तो कश्मीर में हुई। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ें हो गई आपकी। जो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सभी मैंने इसमें आपको बता दी हैं। अब जो है हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, जिसमें आपको जो है वो बौद्ध धर्म के बाद में हमारा अगला चैप्टर जो है वो जैन धर्म है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बाद में जो है आपको मैं जो है बता दूंगा वैदिक संस्कृति या फिर जैन धर्म आपको बता देंगे, जिसमें एक एक चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इससे बाहर जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद तो यही है। और जैसा पेपर आएगा उसमें पूछना भी नहीं चाहिए। फिर चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, जब तक मैं आप पढ़ते रहिए बढ़िया से, जिसमें आपका एग्ज़ाम आराम से अच्छे से निकल जाए। नमस्कार, धन्यवाद। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, लाइक भी कर दीजिए।